सर कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें नजीबुल्लाह जी आपके घर के पास नजर आए थे, तभी हवा उड़ी कि आप उनको समर्थन देने वाले हैं और कल आप दोनों ने साथ में बैठ दिए जिसमें आपने कहा कि आप नजीबुल्लाह जी को समर्थन दे रहे हैं, तो कहाँ तक की बात सही है, कहाँ तक गलत है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। ये बात पूरी सही है कि मैं नजीबुल्लाह साहब को समर्थन दे रहा हूँ और यहाँ से भविष्य में वो आमदार रहेंगे, क्योंकि क्या है कि पिछले 15 साल में हमने जो सहा है मुमरा वालों ने, खास करके कलवा मुमरा वालों ने सहा है और खास करके मुमरा वालों ने जो सहा है उसके लिए इस बार बदलाव, क्योंकि जब क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तन ही विकास की नांदी बोलते हैं हमारे में, ऐसा बोलते हैं कि परिवर्तन जब होता है तो ही विकास होता है। तो इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है और इस बार परिवर्तन के लिए हमारे मुमरा वालों ने कमर कस लिए। और उसके साथ में क्या है कि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी लड़ाई में था जब महायुति का फॉर्मूला 153 बीजेपी, 81 शिवसेना और 54 एनसीपी अजित दादा पवार गठ, तो ये फॉर्मूला तय हुआ था। और उसके बावजूद शिंदे साहब ने अजित दादा से भी ये बात कही थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जितेंद्र रावत को अच्छा ये कर सकता है, टप दे सकता है। उसके लिए वो 2009 में भी लड़ा था और इस बार उसको लड़ाई में बहुत अच्छा स्कोप है। तो अजित दादा ने उन शिंदे साहब को कहा कि ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो कैंडिडेट है, महायुति का जो धर्म है, महायुति में ये जो सीट है, यहाँ पर जो राष्ट्रवादी का जो सिटिंग एमएलए था, तो वो महायुति के धर्म के हिसाब से वो राष्ट्रवादी को जाएंगी। तो इसके बावजूद भी फिर भी अजित दादा से उन्होंने कहा कि आप दूसरी कहीं सीट के लिए ये करेंगे तो उसके लिए हम लोग ये बात करेंगे। तो अजित दादा ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमको नजीबुल्लाह के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इस सीट के लिए नजीबुल्लाह को ये किया। और जिस दिन नजीबुल्लाह का जिस शाम को ये डिक्लेयर हुआ, उनको उम्मीदवारी डिक्लेयर हुआ, उस दिन मैंने उनको फोन करके उनको बधाई दी और उनको कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक। और ठीक है, शिंदे साहब तो हमको कहेंगे कि महायुति का पालन करना है हमको, महायुति में जो हम है तो हमारे महायुति का जो कैंडिडेट रहेगा उसका काम करने का। उसके बावजूद भी दूसरे दिन नजीब भाई मेरे घर पे आए उन्होंने, और खाने का वक्त था, हमारी मैडम ने उनको खाने का रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बाकायदा खाना खाए और हमने उनको जबान दे दिया। उनको कहा कि आज के पल से हम आपके साथ में, शिंदे साहब का कहना है, शिंदे साहब कहेंगे ही हमको कि नजीब भाई को सपोर्ट करो, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहते, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि मुमरा में जो 15 साल में हम लोगों ने सहा है उसके लिए हम लोग एक नजीब भाई एक अच्छा कैंडिडेट, एक पॉजिटिव कैंडिडेट, एक निगेटिव के सामने एक पॉजिटिव कैंडिडेट आया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 15 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति हुई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ओछी राजनीति करने का काम किया। अगर तुम मेरे साथ में है तो तुम्हारा मैं कुछ भला नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे खिलाफ है तो तुमको मैं तड़ी पार करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो रफीक कामदार है, हमारे एमआईएम के यहाँ के फिलहाल के कैंडिडेट सैफ पठान है, फिर आप देखेंगे राजू अंसारी, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अनगिनत, जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ कि वो यहूदी है। क्यों यहूदी है? क्योंकि वो जितेंद्र रावत खुद को कहता है कि मुसलमानों का मैं हमदर्द हूँ, लेकिन फिर रफीक कामदार, सैफ पठान, राजू अंसारी और बहुत सारे जो ऐसे नाम मैं बोलने वाला हूँ, वो यहूदी, वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो अगर वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी थे, इसके लिए उनको तड़ी पार किया ना आपने। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन को रिलोकेट किधर किया? स्लॉटर हाउस की जगह पे। और स्लॉटर हाउस कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल के पीछे। तो ये सब चीजें है ना, ये चीजें सिर्फ ये अपना घर भरने के लिए आमदार ने किया। और मैं समझता हूँ कि हर एक जो मुसलमान है, जो जिसका ईमान मुकम्मल है, वो मुसलमान है, वो जो मुसलमान है उनको हर आखिरी वक्त में अपने को कब्र में वो सुकून चाहता है। लेकिन हमारे आमदार ने हमारे मुसलमान भाइयों को आखिरी वक्त में भी उसने हमारे भाइयों को कीचड़ के पानी में सुलाने का काम किया। उसके लिए यहाँ की जनता अब उनको नहीं बख्शेंगी, उनको इस बार अपना बोझा बिस्तरा बांध के थाना जाना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे जो है हमेशा ये चर्चा होता था कि स्थानीय आमदार जो है यहाँ का होना चाहिए, तो आप भी एक चेहरा थे और सैयद अली भाई साहब भी एक चेहरा थे,
तो आप लोगों को चुनकर ना वो इस बार भी बाहर का की क्या है कि मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड हमेशा कहता है कि मैं यहाँ जब मुमरा में रहता तो मुसलमानों का हमदर्द बन जाता है और कलवा में रहता है तो हिंदुओं का हमदर्द बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही में वो सही मायने में मुसलमानों का हमदर्द है, अभी 15 साल और उसके पहले वो MLC था, तो 15-20 साल एक कार्यकर्ता जो रहता, अगर जितेंद्र आव्हाड खुद को कार्यकर्ता समझता है, अगर वो कार्यकर्ता खुद को समझता है तो एक उसके आगे का जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को न्याय देने के लिए एक बड़े कार्यकर्ता ने थोड़ा त्याग करना जरूरी होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर सही में अगर वो मुसलमानों के हमदर्द है तो सईद अली भाई साहब के लिए उनको पर्चा भराना चाहिए। अगर सईद अली भाई साहब का पर्चा भरते तो मैं नजीब भाई और हमारे महायुति के जो वरिष्ठ नेता है जैसे फडणवीस है, अजित दादा और शिंदे साहब, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितेंद्र आव्हाड ने इतना बहुत बड़ा मन बताया सईद अली भाई साहब के लिए, मुसलमानों के लिए, तो मैं समझता हूं कि आप नजीब भाई का फॉर्म वापस ले लीजिए। एक सवाल आपसे ये भी है कि आप कह रहे हो कि जितेंद्र आव्हाड ने जो है सईद अली भाई साहब अगर खड़ा करते तो आप वो हट जाएंगे, तो आप भी एक चेहरा थे, तो नजीब भाई की जगह पे आपको क्यों नहीं किया? क्या मालूम है, क्या आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अपोजिशन से खड़े होने वाले थे। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, क्या है मालूम है क्या, अगर मैं अपोजिशन से खड़ा रहता तो जो हमारे विरोधी है वो मुझे गद्दार बोलने के लिए फिर तैयार हो जाते थे। मेरा आखिरी सवाल है कि आप एक चेहरा थे, आपके कार्यकर्ताओं के लिए आपको हाँ, पसंद करते थे, अब आपके लोग उसमें कुछ नाराज है, आप जो है नजीबुल्लाह का, तो आप अपने लोगों को किस तरह आह्वान करोगे? मैं हमारे सभी मेरे जो चाहने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगा, एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बॉम्बे कॉलोनी जो एरिया है, मुमरा बाजार पेट का जो एरिया है, वहां पर अभी तक कोई भी स्थानिक नगर से कोई भी अभी तक चुन के नहीं आया। इतने सालों का इतिहास है, वहां पर कोई भी स्थानिक नगर से कोई भी चुन के नहीं आया। वहां पर जो भी आया है ना, मुमरा से कहीं ना कहीं आजू बाजू के वार्ड से ही चुन के आया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये कलवा मुमरा विधानसभा की भी ऐसी नसीब हो सकती है कि यहाँ पर कोई स्थानिक आमदार का जब भी उसका नसीब खुलेगा या स्थानिक आमदार बनने का इस कलवा मुमरा का, तब बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल एक थाना वाला जो है यहाँ पर जो यहूदी किस्म की पॉलिसी करने वाला, तो उसको यहाँ से भगा के एक पॉजिटिव आदमी को अपने को यहाँ पर चुन के देना है। यही मैं मेरे चाहने वालों से निवेदन करूंगा, यही मैं उनसे हाथ जोड़ के करूंगा। नाराजगी है नहीं थाना के बराबर, लेकिन एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आदमी की बात कर रहा हूँ। थाना वाले दोनों भी है। आप अगर थाना जाना चाहोगे तो आपको नजीक में किधर पड़ेगा, राबड़ी नजीक में पड़ेगी ना, बल्कि विवियाना मॉल, तो आपको राबड़ी को ध्यान देना है। और क्या मालूम है क्या, मैं खास करके मुसलमानों से मैं यही दरखास्त करूंगा। मैं कलवा में एक बात किया था कि जब महायुति का धर्म, जब महायुति है तो महायुति में जब हिंदू कैंडिडेट रहते तो उनको मुसलमान वोट देवे वो चलता है, मुसलमानों के वोट उनको चाहिए वो चलता है। तो मैं जब उनको ये कहूंगा कि महायुति में नजीब मुल्ला जैसा चेहरा, एक अच्छा चेहरा जो कि सभागृह में उसका एक अभ्यासपूर्ण भाषण रहता था, अभ्यासपूर्ण वो स्टडी करके कुछ भी बात को रखता था, तो एक ऐसा चेहरा महानगर पालिका के माध्यम से हमको ये विधानसभा में जाने का एक उनका चेहरा है। और वो जाने के लिए हमको महायुति ने जब ये दिया है, तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी ये कहूंगा कि एक मुसलमान चेहरा है तो क्या हुआ, ये महायुति का कैंडिडेट है, तो महायुति के कैंडिडेट को हमको चुन के देने के लिए, मुस्लिम भी चेहरा है तो उसको हमको वोट करना है।